नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 21 में हम बात करेंगे पंचकुला विधानसभा की। और पंचकुला विधानसभा के बाद आज ही हम कालका विधानसभा की बात करेंगे। एक दिन में हम 2 एपिसोड करेंगे, वो इसलिए कि कल से नामांकन भरा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हरियाणा में गठबंधन पे गठबंधन शुरू हो चुका है। कल ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने जो साथ में चुनाव लड़ा 24 में ही, और एक सीट उनको मिली, कांग्रेस ने उनको एक सीट दी हरियाणा में, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की थी। लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा में उनकी हार हुई और सेकंड नंबर पर रहे। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने ब्लेम किया कि कांग्रेस पर कि आपने वोट को ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए हमारा कैंडिडेट हार गया। दूसरा कि हम विधानसभा में सेपरेट चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम जब देखते हैं कि राजनीति किस तरह से पलटती है, आज हम उनके बारे में खिलाफ बोलते हैं, तो कल हम बैठ के बात डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये आजकल की राजनीति है, और राजनीति गठबंधन की राजनीति है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है आज के टाइम में, इवन 50 साल से, कि कोई बहुमत के आधार पर कोई सरकार बना ले। ये दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक सेपरेट सरकार बनाई, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो वो भी सेपरेट जो सरकार है वो नहीं बना पाई। तो बात जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो गठबंधन हो रहे हैं उस पे हम अलग एपिसोड करेंगे। पहला मेरा यही है कि जो विधानसभाएं हैं, 90 की विधानसभाओं पे मैं आपको जो डेटा जो मुझे मिला है उसके बारे में हम डिस्कस करें और आपको जानकारी हो कि इन विधानसभाओं पे कौन लीडर है, किस नाम से लीडर है और कौन कौन सी पार्टी रहती है। तो पूरे हरियाणा का एक सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो आपके माइंड में आ जाएगा, और पहले से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है हरियाणा के संबंध में वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मेरा यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि हम इस पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के एपिसोड से ये सारी हम बात जान लें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पे मेरी इसी हफ्ते एक बुक आ रही है, हरियाणा में राजनीति और एक राजनीतिक चेतना। ये पब्लिकेशन इसका पेन टू प्रिंट ने किया है, कल ही 2-3 दिन में आ जाएगी, तो उस पर भी हम आपको डिस्कस अवगत कराएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कालका जो विधानसभा है। कालका जो विधानसभा है वो जनरल सीट है। हरियाणा में जैसे 90 सीट हैं, तो उसमें से जो सीट है कालका वो जनरल सीट है, सामान्य वर्ग के लिए है। तो कालका में 2009 में क्या है कि प्रदीप चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल से 41,625 वोट लेके सिटिंग एमएलए बने, जिन्हें 43.99% वोट बैंक हासिल हुआ। दूसरे नंबर पर कांग्रेस से सतविंदर सिंह को टिकट दिया गया, जो 20,438 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे और 21.6% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार भगत सिंह लड़े और 16,771 इनको वोट मिला, और टोटल वोट का 17.72% इनको हासिल हुआ। चौथे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विजय बंसल को टिकट दिया गया, जिन्हें 4,975 वोट मिला और 5.26% इस पे वोट बैंक हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पर राम गोपाल मेहता हरियाणा जनहित कांग्रेस BL भजनलाल की तरफ से 4,854 वोट मिला और 5.13% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार सिटिंग में मिला प्रदीप चौधरी। तो 2014 है कालका
के संबंध में कालका विधानसभा में 2014 में लतिका शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 50,347 वोट उनको मिले और 40.42% उनको वोट बैंक हुआ। अब देखिए कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी पहले 5वें स्थान पे नहीं है, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी इतना जंप करती है कि वो वहाँ पे सिटिंग एमएलए बनाती है और लतिका जो शर्मा जी हैं वो एमएलए बनती हैं और प्रदीप चौधरी जो हैं जो सिटिंग एमएलए थे 2009 में, वो दूसरे नंबर पे रहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से 31,320 वोट मिलते हैं इनको। 25.14% इनको वोट बैंक हासिल होता है। तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार है मनवीर कौर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जिन्हें 19,139 वोट मिलते हैं और 15.36% वोट बैंक हासिल होता है। और सत्यवेंद्र सिंह राणा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, जिन्हें 9,817 वोट मिलते हैं और 7.88% उनको वोट बैंक हासिल होता है। 5वें नंबर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस शक्ति रानी शर्मा जी को टिकट देती है, जिन्हें 7,661 वोट मिलता है और 6.15% इनको वोट बैंक हासिल होता है। 2009-2014 में क्या फ़र्क आया है कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे 2009 में होती है तो चौथे नंबर पे चली जाती है, वहीं भाजपा जो है थोड़ा आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि इसमें जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 1 नंबर पे आती है, जो पहले स्थान पे भी नहीं होती है। वहीं 2019 की हम बात करते हैं तो 19 से बात करने से पहले हम एक जो डेटा है बूथ का, अभी जो प्रेजेंट में जो बूथ हैं कालका विधानसभा में वो 216 हैं। और उसके साथ हाँ अगर हम ये देखते हैं, इसका जो डेटा देखते हैं पहले 5 उम्मीदवारों का 2019 में, प्रदीप चौधरी का हमने नाम सुना है 2009 में, 2014 में। 9 में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एमएलए बने और 9 ही में सेकंड नंबर पर रहे, इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया। लेकिन प्रदीप चौधरी 19 के इलेक्शन में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से एमएलए बनते हैं और उनको 57,948 वोट मिलते हैं और टोटल वोट का 45.26% वोट बैंक हासिल होता है इन्हें। और दूसरे नंबर पर जो सिटिंग एमएलए 2014 में थी लतिका शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा टिकट देती है, क्योंकि सिटिंग एमएलए को बहुत बड़े चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं काटती है। तो लतिका शर्मा जो 14 में सिटिंग एमएलए थी तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने 19 में भी टिकट दिया, जो दूसरे नंबर पर रही और 52,017 इनको वोट मिला और 40.63 इनको वोट प्रतिशत हासिल हुआ। तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी आ गई है, नई पार्टी बनी 19 में और जिन्हें किरण चौधरी जी को टिकट दिया और 7,739 वोट इनको हासिल हुआ। 6.4% उनका टोटल वोट प्रतिशत बना। और चौथे नंबर पर सतवीर सिंह वही हैं, सतवीर सिंह राणा जी इंडियन नेशनल लोकदल में की तरफ से लड़ते हैं और 4,963 वोट इनको हासिल होते हैं। 3.88 वोट प्रतिशत इनको मिलता है। 5वें नंबर पर अश्विनी नागरा, बहुजन समाज पार्टी अश्विनी नागरा को टिकट देती है और 2,573 वोट इनको हासिल होते हैं। 2.1% इनको वोट बैंक मिलता है। अब इसमें अगर हम विश्लेषण करें, बहुजन समाज पार्टी का 2009 में जो चौथे स्थान पे थी वो बहुजन समाज पार्टी फिर 14 में चौथे स्थान पे आई 9 से, लेकिन वो 2019 में वो 5वें स्थान पे आ गई। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जो एमएलए सिटिंग एमएलए बनाया इंडियन नेशनल लोकदल ने, तो 2014 में वो दूसरे नंबर पे आ गई और
19 में इंडियन नेशनल लोकदल चौथे स्थान पे आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि कालका जो विधानसभा है, तो कालका विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो तीसरी जो पार्टी है या तो वो इंडियन नेशनल लोकदल होगी, ये प्लस गठबंधन जो है बहुजन समाज पार्टी का होगा, या कोई चौथा जो गठबंधन जो बना है जैसे कि जननायक जनता पार्टी का, आज़ाद समाज पार्टी का। तो आज़ाद समाज पार्टी का तो यहाँ कोई भी पहली बार चुनाव लड़ रही है गठबंधन के साथ, लेकिन जब हम जननायक जनता पार्टी का वोट शेयर देखते हैं हम 19 में तो 14% है, लेकिन जब हम लोकसभा रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वो 10% गिर जाता है। तो इसमें क्या है कि इसको बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। और तीसरा क्या है कि जननायक जनता पार्टी के जो 10 एमएलए हैं उसमें से 7 एमएलए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उनके लिए। और वो 3 अभी पूर्व डिप्टी सीएम और उनकी मदर नैना चौटाला जी और एक अमरजीत ढांडा जी बचे हुए हैं। तो ये बड़ी बात ये है कि जननायक जनता पार्टी गठबंधन के साथ क्या वो 3 सीटें बचा पाएगी। और दूसरा इसी में या जो प्रदीप चौधरी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो सेटिंग अगर उनको टिकट मिलता है, डेफिनेटली अगर उनको मिलता है, जैसे कि खबरें हैं कि सीटिंग एमएलए का टिकट नहीं काटा जाएगा, तो क्या वो अपना सीटिंग एमएलए 2024 में बरकरार रख सकते हैं, या लतिका शर्मा जी को टिकट दिया जाता है या किसी दूसरे को टिकट दिया जाता है, ये भी एक बड़ी संभावना इस चीज़ की है। तो ये तो अभी कुछ दिनों में 1-2 दिन में ही डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी समझदारी के साथ काम करेंगे किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट नहीं दिया जाए। तो मैं समझता हूँ आपकी जो पहले की जो सूचना थी कालका विधानसभा के संबंध में पूरी अपडेट हुई होगी। इसी के साथ आपका शुक्रिया।